सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 12 जून। और आज हम लोग 12 जून से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 11 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस में जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता था। तो ये साथियों पहली बार जीता था स्पेन के कार्लोस अल्कराजा ने। और इसी में मैंने आपको महिला एकल का भी खिताब पढ़ाया था जो कि पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता था। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन ने अभी किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है। तो इजराइल को। दुनिया का सबसे लंबा अभी पैदल जो सस्पेंशन ब्रिज है ये किस देश में खोला गया है। तो हंगरी के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने 9 जून से एक दिवस पढ़ा था जो कि विश्व प्रत्ययन दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। ये प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। भारत के भी किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेल ब्रोनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। तो भारत की सुमित नागल ने। ग्रामीण विकास विभाग में अभी निदेशक किसे बनाया गया था। तो राजप्रिय सिंह को। फॉर्मूला 1 रेसिंग कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था। तो रेड बुल के सबसे फेमस ड्राइवर और नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले मैक्स वेस्टरपेन ने। और ये मैक्स वेस्टरपेन की इस सीजन की 6वीं जीत थी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता था। तो नॉर्वे के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। और इसी में मैंने आपको महिला श्रेणी का खिताब भी पढ़ाया था जो कि चीन की जू बेंजुन ने जीता था। अखिल भारतीय भी रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये कौन बने थे। तो ये बने थे साथी ओम बिरला। आई होप आपको 11 जून के सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की जो आदिवासी महिला है ये कौन बनी है। नाम याद रखेंगे साथियों आप लोग। ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रियंका जारकिहोली। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है प्रियंका जारकिहोली जो कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी है। और ये साथियों जो प्रियंका जारकिहोली है ये किस लोकसभा सीट से सांसद बनी है। तो कर्नाटक की चिकगौड़ी लोकसभा सीट से 4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे घोषित किए गए थे उस दिन इनकी जो उम्र है ये 27 साल 1 महीने और 18 दिन थी। इसी में साथियों एक क्वेश्चन और स्टार मार्क करिएगा। जो पुष्पेंद्र सरोज है इनका नाम याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से निर्वाचित होने वाले 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष और 3 महीने है। एक नाम आप लोगों को और दिखाई दे रहा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नाम है जिनका सोफिया फिरदौस। ये नाम मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन पे। ये जो सोफिया फिरदौस है ये भी उड़ीसा विधानसभा से चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी है। और ये किस विधानसभा सीट से चुनी गई है। तो ये बारबती जो कटक विधानसभा सीट है यहीं से चुनी गई है सोफिया फिरदौस। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के उपराष्ट्रपति नाम है जिनका सोलेस चिलीमा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये साथी जो सोलेस चिलीमा है
ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे और इनका क्या है कि अभी हवाई दुर्घटना के अंदर निधन हो गया है। और इन्हीं के साथ साथ ही 9 ऐसे और अन्य लोग थे जिनका हवाई दुर्घटना के अंदर निधन हो गया है। बात करते हम लोग मलावी के बारे में, तो ये साथ ही आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही स्थित देश है मलावी। मलावी की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी लिलोंगवे। मलावी में मुद्रा क्या चलती है, तो मलावी क्वांचा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो लाजारस चकबेरा, ये वर्तमान में मलावी के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ये साथियों भारतीय उद्यमी नाम है जिनका बेल लायन सुब्बैया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथी जो बेल लायन सुब्बैया है, ये एक भारतीय उद्यमी है जिनको भी मोनाको में आयोजित एक समारोह के दौरान EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो बेल लायन सुब्बैया है, ये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। ये चौथे भारतीय, तो बाकी के 3 और कौन कौन है, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले थे नारायण मूर्ति, दूसरे थे उदय कोटक और तीसरी थी किरण मजूमदार। और अब ये चौथे बन चुके हैं बेल लायन सुब्बैया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के साथ ही आप लोग स्टार मार्क करिएगा। हाल ही में भी उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये कौन बने हैं, ये बन चुके मेरे साथ मोहन चरण मांझी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथ ही आपको सामने जो इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है मोहन चरण मांझी, जिनको भी मंगलवार को ही भाजपा विधायक दल की बैठक में इनके नाम की मंजूरी दी है। और ये 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इन्हीं के साथ साथ ही जो उड़ीसा है, यहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रावती परिदा और दूसरे नेता का नाम है KV सिंहदेव। ये उड़ीसा के डिप्टी CM होंगे। अब बात करते साथ ही हम लोग उड़ीसा के बारे में, तो आज मैं आपको उड़ीसा के बारे में कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है ये SSC CGL और MTS के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहले तो आप लोग मैप में देखिए उड़ीसा को। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा। उड़ीसा की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। पहली लगती है इसकी आंध्र प्रदेश के साथ, दूसरी ये सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है झारखंड के साथ और चौथी ये सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ। उड़ीसा का जो गठन है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ कि नए बन चुके हैं मोहन सिंह मांझी। और किसके स्थान पर बने हैं, नवीन पटनायक के स्थान पर। राज्यपाल भी 2023 के अंदर ही बने थे यहाँ के, रघुवर दास। और राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीट है, 10 राज्यसभा की सीट है और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 147। और जिलों की संख्या है यहाँ पर 30। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भीतरकड़ी का नेशनल पार्क और दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं ये SSC MTS और CGL के एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो दलखाई लोक नृत्य है ये SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। रंगावाती लोक नृत्य अभी SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया है 2023 के एग्जाम में। और जो घूमरा नृत्य है ये भी SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया था 2020 वाले में। देखिए साथ ही जो घूमरा है और घूमर लोक नृत्य, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो घूमर लोक नृत्य है ये आयोजित किया था आपका राजस्थान के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे घूमरा तो ये आपका आयोजित किया जाता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के त्योहार के बारे में बात करें तो चंदन यात्रा अभी लेटेस्टली SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया है 2023 वाले में। दूसरा आपको याद रखा है नवकलेबर फेस्टिवल,
ये भी उड़ीसा के अंदर आयोजित किया जाता है और ये भी एसएससी सीजीएल के 2023 वाले एग्जाम में ही पूछा गया है। और एक और याद रखिएगा, बालिक तृतीय जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों आप लोग डबल स्टार मार के करिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपको क्वेश्चन है ये डेफिनेटली एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ है और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी जो राजीव तारानाथ है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये साथी सरोद वादक थे और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। बात करें राजीव तारानाथ की, तो पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए। ये रहे साथियों के सामने इमेज में राजीव तारानाथ, जो कि अली अकबर खान के शिष्य हैं और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजीव तारानाथ है इनका जन्म 17 अक्टूबर 1932 को हुआ था, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है और सरोद बजाते हैं। अब जो क्वेश्चन साथियों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एसएससी सीएचएसएल 30 मई 2022 को शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो जो अली अकबर खान है इनके शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध वादक है और ये ऑप्शन एग्जाम में दिए गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा ये सरोद वादक है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राजीव तारानाथ है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया है? ये किया गया तो फ्रांस की संसद को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो फ्रांस की जो संसद है और नेशनल असेंबली, इनको भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भंग कर दिया है। अच्छा, भंग किया क्यों है? तो साथ ही एग्जिट पोल में क्या है, ये जो यूरोपीय संसदीय चुनाव है इनमें इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी की भारी हार दिखाई जाने के कारण इन्होंने संसद को भंग कर दिया है। एग्जिट पोल में जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है जिसका नाम है रिनेसा पार्टी, इसको केवल 15.20% मुक्त वोट प्राप्त हो रहे हैं, जबकि इनके जो विपक्षी हैं इनको एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 31.50% वोट मिल रहा है, जिस कारण क्या है कि इन्होंने भी संसद को भंग कर दिया है। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस की राजधानी साथ पेरिस, मुद्रा क्या चलती है तो यूरो, और राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं जो कि इमैनुअल मैक्रोन। अब हम लोग फ्रांस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जैसे कि भी ASAMPA आर जो परमाणु क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांस के द्वारा। और अभी हम लोगों ने तृष्णा मिशन के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर जो रेपो रेट है इसको लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये रखा है साथ ही 6.5% पर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में जो रेपो रेट है इसे 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। और भारतीय रिजर्व बैंक अपनी जो मासिक नीति की घोषणा है हर 2 महीने के अंतराल के बाद करता है। अच्छा, ये तय कौन करता है कि रेपो दर कितनी होगी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यही तय करती है कि रेपो रेट कितनी होगी। बात करते साथ ही हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1935 को हुई थी, लेकिन अधिनियम कब का था, तो 1934 का। वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों आप लोग डबल स्टार मार्क करके रखिएगा। हाल ही में भी भारतीय थल सेना का जो नया प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया है?
नाम है साथियों इनका उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अभी नए प्रमुख बने हैं। इसके साथ ही जो घोषणा है, ये केंद्र सरकार ने भी 11 जून को उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाने का ऐलान किया है, जिनका कार्यकाल 3 जून 2024 से शुरू होगा। इससे पहले साथियों जो लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी है, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यरत थे। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने सभी जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है, जो कि 30 जून को कार्यकाल छोड़ रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है GMX-24 ये शुरू हुआ है। ये अभ्यास शुरू हुआ अभी भारत और जापान के बीच में। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारतीय और जापानी नौसेना के बीच में जो GMX-24 अभ्यास है, इसका आयोजन जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। और इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं, तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS शिवालिक। इस बार इसका 8वां संस्करण है GMX अभ्यास का। और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना समुद्र में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। इससे पहले वाला जो 7वां संस्करण है, ये 5 से लेकर 10 जुलाई तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अच्छा, भारत और जापान के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तो एक तो क्या था सिंधु मैत्री, जो कि भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना के बीच में किया जाता है। दूसरा क्या था धर्म गार्जन, ये भारतीय आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में किया जाता है। और तीसरा किया जाता है सहयोग काइजन, ये भारतीय तटरक्षकों और जापानी तटरक्षकों के बीच में किया जाता है। और चौथा अभी शुरू हुआ है GMX अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी ग्रामीण विकास मंत्री का जो पदभार है ये किसने संभाला है, तो देखिए सत्य भी कई सारे जो मंत्री हैं ये बदले गए हैं। और इसकी क्या है कि हम लोग कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अभी ग्रामीण विकास मंत्री है, इसका पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला सकते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब जो शिवराज सिंह चौहान है, इनको भी ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी महिला एवं बाल विकास मंत्री का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है। नाम है दोस्तों इनका अन्नपूर्णा देवी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं साथियों आपके सामने इमेज में अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने स्मृति ईरानी के बाद अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पद संभाला है। ये आज का साथियों आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य के 2 नए रामसर स्थल, जिसमें से एक का नाम है नागी और दूसरे का नाम है नकटी पक्षी अभयारण्य, इन दोनों को शामिल किया गया है, जिससे अब रामसर स्थलों की जो संख्या है ये भारत में 80 से बढ़कर 82 हुई है। आप लोग ये बताइएगा कि दोनों जो पक्षी अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, जिनको भी हाल ही में नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।